नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय निजा पर आज की कहानी है बहुरानी बनी नौकरानी। आप कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा और प्लीज़ कहानी को सुनने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मालिनी का सुबह 9 बजे का डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट था। कई दिनों से उसके दांतों में दर्द हो रहा था, लेकिन ऑफिस के चक्कर में वह जा ही नहीं पा रही थी। आज स्पेशली बड़ी मुश्किल से वह ऑफिस से छुट्टी लेकर डेंटिस्ट के पास गई, लेकिन घर आकर घर की हालत देखकर उसके तो हाथ पैर ही फूल गए। पूरा घर बुरी तरह बिखरा पड़ा था। यहाँ वहाँ कपड़े, रसोई में बर्तनों का ढेर और गैस पर बिखरी चाय उसके दिमाग को और खराब कर रही थी। मम्मी जी, आज काम वाली नहीं आई क्या? सुबह के 11 बज चुके थे और पूरा घर बुरी तरह बिखरा पड़ा था। मालिनी की ननंद सिम्मी अभी तक सो रही थी। कोई जवाब ना मिलने पर मालिनी ने फिर प्रश्नवाचक निगाहों से अपनी सास की तरफ देखा। अरे बहू, मैंने काम वाली हटा दी है। बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करती वह, और वैसे भी घर में इतना काम थोड़ी है जो हमें काम वाली की जरूरत पड़े। उनकी काम वाली पिछले 6 सालों से इस घर में काम कर रही थी। तब तो मालिनी की सास को उससे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन मालिनी की शादी के 6 महीने बाद ही कामवाली के काम में उन्हें दिक्कत होने लगी। यह बात मालिनी के लिए हजम करने लायक भी नहीं थी। लेकिन मम्मी जी, घर का काम कैसे होगा? आप तो जानते ही हैं कि मेरा ऑफिस होता है। मालिनी के इस सवाल पर उसकी सास ने जवाब दिया कि ऑफिस तो तुझे 10 बजे जाना होता है, और अगर तू थोड़ा जल्दी उठ जाए तो 10 बजे से पहले अपने घर का काम करके जा सकती है। और वैसे भी हमारे घर में काम ही कितना है। हमने तो अपने ज़माने में पता नहीं कितना कितना काम किया है, और आजकल तुम्हारे जैसी लड़कियों को देख लो, काम के नाम पर जान निकलती है। मालिनी ने एक निगाह अपनी ननंद सिम्मी पर मारी, जो अभी भी बेफिक्र सो रही थी। और वैसे भी उम्र ही क्या थी उसकी? पिछले महीने 22 की ही तो हुई थी, तो भला उससे उसकी माँ काम कैसे करवा सकती थी? और वैसे भी मालिनी जानती थी, अगर उसने ज़्यादा बहस की तो बात उसकी नौकरी पर आ जाएगी। उसकी सास तो पहले ही उसे कई बार बातों बातों में नौकरी छोड़ने की हिदायत दे चुकी है। उसने बहस करना ठीक नहीं समझा और जाकर काम करने लग गई। 1 महीना हो चुका था। मालिनी सुबह घर का काम करके ऑफिस जाती और शाम को आकर फिर घर के काम में लग जाती। उसके व्यवहार में भी समय न मिलने और नींद पूरी न होने के कारण चिड़चिड़ापन आने लगा था, जिसको उसका पति अंश पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रहा था। अंश भी जानता था कि माँ से बहस करके कोई भी फायदा नहीं है। अंश मालिनी की नौकरी भी नहीं छुड़वाना चाहता था, क्योंकि मालिनी की तनख्वाह का एक बहुत बड़ा भाग अंश के घर खर्चे में सहयोग जो करता था। आज भी मालिनी जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटा रही थी, क्योंकि उसे ऑफिस जाने में देर हो रही थी। और इसी जल्दबाजी में उसका पैर बाथरूम में से फिसल गया और उसके पैर में मोच आ गई। डॉक्टर के पास ले जाने पर डॉक्टर ने उसके पैर पर प्लास्टर बांध दिया और 1 महीने का बेड रेस्ट करने की सलाह दी। पैर में बंधे प्लास्टर के कारण मालिनी अब अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती थी। और अब शुरू हुई उसकी सास और ननंद सिम्मी की असली मुसीबत। अब दोनों माँ बेटी सारा दिन घर का काम करने के साथ साथ मालिनी की सेवा भी करने लगी थी। मालिनी की सास और ननंद दोनों को ही घर के काम करने की आदत तो थी नहीं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, उन्होंने वर्षों पहले अपने घर में काम वाली जो लगा रखी थी, और मालिनी के आने के बाद तो उन्हें अपने घर में काम दिखता ही कहाँ था। इसीलिए वह काम वाली उन्होंने हटा भी दी थी। हफ्ते भर में ही उनकी हालत खराब होने लगी और दोबारा घर में नौकरानी लगाने की बात जोर पकड़ने लगी। लेकिन इस बार अंश अड़ गया कि आपने ही तो कहा था हमारे घर में ज़्यादा काम नहीं है, तो काम वाली की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी अब तो काम करने के लिए आप 2-2 लोग हो, काम वैसे ही बढ़ गया। अंश की माँ के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। और असली मुसीबत उनके सामने तब आई जब अंश ने महीने के घर खर्च में आधी रकम ही दी। सबको पता था कि मालिनी की तनख्वाह को मिलाकर ही अंश पूरा घर खर्च दे पाता था, लेकिन आज उन्हें एहसास भी हो गया था
कि मालिनी की नौकरी उनके लिए कितनी ज़रूरी है और साथ ही उन्हें महीने भर से घर का काम करते करते यह भी पता चल चुका था कि हमारे घर में कितना काम है। आज बिना कुछ कहे मालिनी के परिवार को उसकी अहमियत का एहसास हो चुका था और अब मालिनी की सास अपनी गलती को स्वीकार करे बिना ही काम वाली को वापस बुलाने के बहाने सोच रही थी। अब वह किस बहाने से काम वाली को वापस बुलाती है यह तो वही जाने। आप बस हमें इतना बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।